हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट के साथ में। बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, सर कल मेरा आखिरी पेपर बचा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना के दे दीजिए। भाई थंबनेल पे आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप लास्ट डे के हिसाब से देख रहे हो और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पहले एक क्वेश्चन पढ़ो। सर जी कैसी बातें कर रहे हो, हम आपको समझाते हैं। सुनो मेरे भाई, 75 नंबर का आपका पेपर है और 75 में से मेरे भाई 25 नंबर वाला पास है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम गारंटी ले रहे हैं मेरे भाई, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है मेरे भाई, हर साल आता है। चाहे मेरे भाई अगर डी ब्लॉक की बात करें उसमें 3D एलिमेंट्स आ जाएं, या फिर 4D और 5D एलिमेंट्स आ जाएं, या फिर ऐसे लिख के आ जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में संक्रमण तत्व कहते हैं। सबसे पहले आप डी ब्लॉक पढ़ो। सर जी आपने एक क्यों कहा, आप बता तो दो रहे हो डी और एफ ब्लॉक। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात को सुनो। होगा क्या, पेपर के अंदर जब आप वीडियो देखना जो हमने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में सिर्फ मेरी डी ब्लॉक वाली वीडियो आप देख लेना। जैसी डी ब्लॉक वाली वीडियो है वैसी ही सेम एफ ब्लॉक वाली है। उसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन है, उसमें भी बैलेंसी है, उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आप सिर्फ एक वीडियो देखते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो भाई 25 नंबर पक्के हो सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लिया 25 नंबर में डी ब्लॉक आ गया, ठीक, और 15 नंबर में कहीं धोखे से एफ ब्लॉक आ गया। और कई बार शॉर्ट में आ जाता है भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लगातार त्रिज्याएं घटती जाती हैं, कम होती जाती हैं, उसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें मेरे भाई तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से कम 30 नंबर का पेपर में आना चाहिए। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सबसे पहले डी ब्लॉक पूरी वीडियो देख डालो। 15-20 मिनट के बाद आपको लगने लगेगा कि आप पास हो गए। एक चीज हम और बता दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर में रिएक्शंस थी, वो पेपर ज्यादा कठिन था, उसकी तुलना में ये आसान पेपर है भाई, ये आराम से हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। जब आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाली वीडियो देख लेना मेरे भाई, फिर आप देखना हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ये भी पेपर के अंदर लॉन्ग में आता है। तो अगर मान लिया डी ब्लॉक एफ ब्लॉक नहीं मिला, हीमोग्लोबिन आपको लिखने का मन कर रहा है, यार ये हम अच्छे से लिख सकते हैं, तो ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। आप आराम से हीमोग्लोबिन पढ़ के जा सकते हो और पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हो भाई, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जिनॉन, जिनॉन मतलब क्या होता है, XE। XE एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, इसके कंपाउंड है XeF2, XeF4, XeF6। ये कई बार शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं मेरे भाई, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स के बारे में आप पढ़ लो, अगर आपको नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं है तो मेटल कार्बोनिल्स मेरे भाई है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। स्टार्टिंग में आप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हीमोग्लोबिन ये सब पढ़ो। डायगोनल रिलेशनशिप भी हमने पढ़ाया हुआ है पेपर में, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। थंबनेल पे हम लिखवा देंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप शुरुआत यहीं से करो मेरे भाई। जो स्टार्टिंग के ये 1, 2, 3, ये जो 4 और ये जो 5 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इन 5 क्वेश्चन में से कम एक लॉन्ग और एक शॉर्ट फंस ही जाएगा। 75 में से 25-30 नंबर आराम से अगर आ जाते हैं तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप पास हो सकते हो। तो मेक श्योर करो कि सबसे पहले कुछ मत करो, डी ब्लॉक वाली वीडियो देखो बैठ के, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो शॉर्ट में बहुत बनती हैं, इस बार थोड़ा शॉर्ट पे फोकस करना पड़ेगा। सर जी इतने सारे क्वेश्चन, अबे इतने सारे क्वेश्चन नहीं है। H2O इज लिक्विड, H2S गैस। H2O लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, H2S गैस में। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है भैया, ठीक है। जिंक है, कैडमियम है, Hg है, ये सारे के सारे सफेद रंग क्यों देते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होता है। जब डी ब्लॉक वाली वीडियो देख लोगे तो उसी के अंदर आपको ये मिल जाएगा। यानी कुल मिला के घुमा फिरा के 4-5 क्वेश्चन ही है, उन्हीं से शॉर्ट बनना है, उन्हीं से लॉन्ग बनना है भाई, ठीक है। कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक होता है। बर्जीलियस ने इसके बारे में बताया, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया को करा देते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। होमोजेनस कैटालिसिस क्या है, हेड्रोजेनस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूछा जा सकता है शॉर्ट में। माइकलसन मेंशन इक्वेशन जो है ये आपसे पूछी जा सकती है। ट्रेस एलिमेंट छोटे छोटे यार, गूगल पे डालो, पहले तो हमने करा रखे हैं प्लेलिस्ट में सब। जो ना मिले कमेंट करो, कल सुबह बना के वीडियो पब्लिक कर देंगे। और नहीं भी कर पाएंगे तो बड़े बड़े सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर लेडरन मेनास वाली रिएक्शन कर दो, तो आज वीडियो नहीं बन पाई। हमने देखा यार देर हो रही है तो हमने उसे टेलीग्राम पे डाल दिया। तो टेलीग्राम पे अपना चैनल है, बिल्कुल फ्री है, BDKDN BSc मेरे भाई, उसे ज्वाइन कर लो। ये PDF भी अभी तुरंत वहीं पे मिल जाएगी जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी भाई, सीधी बात है। BDKDN BSc 75,000 के करीब जिस पे फॉलोअर्स हैं वो रियल अकाउंट है, फेक अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी भाई, ठीक है।
एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके वाला डाई बोरेन क्या होता है, बोराजीन क्या होता है, 2-2 3-3 4-4 लाइनें इनके बारे में अगर आपको पता है। फुलरिन क्या होता है, कार्बन का अपर रूप है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में देख सकते हो। सिलिकेट्स क्या है, नोबल गैसेस, अक्रिय गैसें, वही सब, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। बायोलॉजिकल रोल क्या होता है इसका, जैसे सोडियम का क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है। जियोलाइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा 18 इलेक्ट्रॉन रूल कराया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको कराया हुआ है। यानी ओवरऑल मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हमने यहां पर आपको दे दिए हैं लास्ट डे के लिए। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये यहां पर भी है, फर्स्ट में भी था, यहां भी है। बेयर बिलिजर्स रीअरेंजमेंट और हाफ मान रीअरेंजमेंट और बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ये 4-5 हैं, जिनमें से पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिनाकोल वाला। बेयर बिलिजर वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। लेकिन हम यही कहेंगे ये तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट अब बहुत आ रहे हैं तो कुछ शॉर्ट आपकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, इसलिए हमने ये सब लिख दिए हैं जिन पे गोले बने हुए हैं, लगभग शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं भाई, ठीक है। बाकी ये जो 5-7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहां से शुरू करो। कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले डी ब्लॉक वाली वीडियो को देखो, हम गारंटी ले रहे हैं भाई कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर एफ ब्लॉक देखो, और भाई प्लेलिस्ट इतनी बड़ी है ही नहीं, अगर सेकंड पेपर को ढूंढोगे तो हमें ऐसा लगता है कि आप 3-4 घंटे में पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे और कॉन्फिडेंस आपका यहां होगा। जो क्वेश्चन ना मिले, दिक्कत कर रहा हो, उसे कमेंट कर दो। आज रात में बैठते हैं, सुबह क्या करेंगे, एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें जो जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा होंगे वो उसमें करा देंगे मेरे भाई, ठीक है। बाकी नहीं भी अगर करा पाएंगे बाई चांस, क्योंकि इस समय बहुत कम मिल पाता है, टाइम बड़ा खिच्चू मचा हुआ है चीज़ों में भाई, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बहुत कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आने वाले हैं, इसलिए उस पर काम भी करना है। नहीं मिल पाएगा, हम टेलीग्राम पे फोटो खींच के डाल देंगे, आपके काम में आ जाएगा। तो टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च कर लेना। शुरुआत कहाँ से करोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट से शुरुआत करो और इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते चले जाओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी अब 6th सेमेस्टर जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल लेके आने वाले हैं भाई, और वो सब चीज़ें आपके काम में आएंगी आगे कंपटीशन एग्जाम में भी। इस बार 6th सेमेस्टर अगर ऑब्जेक्टिव भी है हमारे यहाँ, तो हम उसे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे 15 से 20 मिनट, और उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव कराया करेंगे। इस बार लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए, जल्द ही अनाउंसमेंट लेके आएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।